दोस्तों, आज आ गई हूँ एक और दिल दहला देने वाली थ्रिल मूवी भागवत चैप्टर 1। इस कहानी में दिखाया गया है एक साइको आदमी जिसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ा है एक ईमानदार पुलिस वाला। क्या उसे वो पकड़ पाएगा? आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाई जाता है एक पूनम नाम की लड़की है जो रोज टाइम पर अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन आज वो टाइम पर घर नहीं आई है। घर वाले परेशान हैं, तब वो पुलिस में कंप्लेन करवा देते हैं और 10 दिनों तक उनकी लड़की की कोई खबर नहीं मिलने पर वो धरने पर बैठ जाते हैं। इस बीच हमें दिखाया जाता है एक नया ऑफिसर भागवत जो बहुत ही गुस्सैल है। क्रिमिनल को भी उसकी मार का इतना खौफ है कि उसके मारने से पहले ही सारी चीजें बता देते हैं। तो आज उसने अपने गुस्से के चक्कर में एक क्रिमिनल की बुरी तरह पिटाई कर दी है, जिससे वो सस्पेंड होते होते रह जाता है। उसको लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है और उसका ट्रांसफर बनारस शहर में कर दिया जाता है। बनारस शहर में पहुंचते ही उसका पहला केस पूनम का ही था जो उसे मिलता है। जब वो पहली बार अपने थाने पहुंचता है तो पूनम के माँ बाप वहाँ आ जाते हैं। जब पूनम के पापा भागवत से कहते हैं कि मेरी लड़की को ढूंढ कर दिखा दो, तब वो उन्हें 15 दिन के अंदर उनकी लड़की को ढूंढ कर देने की बात कहता है। उसके बाद वो केस में लग जाता है, जिसमें सबसे पहले वो कॉल डिटेल्स निकलवाता है, जिसमें से पता चलता है कि प्रवीण नाम के लड़के से पूनम घंटों घंटों बातें किया करती थी। तब पुलिस प्रवीण साहू के पीछे लग जाती है। प्रवीण साहू से पता चलता है कि वो नंबर उसकी बहन कौशल्या का था, लेकिन उसकी खुद की बहन कौशल्या भी 6-7 महीनों से गायब थी। उसकी भी एफआईआर हुई है। वहीं सीन शिफ्ट होता है एक समीर नाम के लड़के पर, जो आज पहली बार एक मीरा नाम के लड़की से टकराता है और उसे देखते ही पसंद करने लगता है और उसे पटाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो रोज मिलने लगते हैं, जिससे मीरा भी उसे पसंद करने लगती है। वहीं एक दिन दोनों एक मंदिर के पास बैठे होते हैं, तभी मीरा के परिवार वालों को ये बात पता चलती है और वो वहां पहुंच जाते हैं। वो मीरा को वहां से लेकर जाते हैं और समीर की खूब पिटाई कर देते हैं। तभी अगले सीन में भागवत का पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ वो कौशल्या की भी कॉल डिटेल्स चेक करता है। एक संतोषी नाम की लड़की का नंबर मिलता है, जिससे उसकी भी घंटों बातें होती थी। जब वो उसके घर जाकर पता करता है, तब पता चलता है कि वो लड़की भी 1 साल से गायब है। अब वो इसी तरह हर उस इंसान का कॉल डिटेल्स निकलवाता है जिसका नंबर सस्पिशियस निकलता है। वो जब उसके घर जाके पता किया जाता है तो वो भी लड़की गायब होती है। तो ऐसे करके धीरे धीरे 19 लड़कियां गायब थी। उनके घर वाले उन्हें ढूंढ रहे थे। तब इससे भागवत को एक लीड मिलती है कि शायद कोई लड़का है जो लड़कियों को किडनैप कर रहा है या लड़कियों को अपने साथ उनकी मर्जी से ले जा रहा है। उसका एक तरीका है, वो जिस लड़की को अपने साथ ले जाता है उसका फोन अपने साथ रख लेता है और उससे अपना अगला शिकार पकड़ता है। उसी के फोन से अपने अगले लड़की को जाल में फंसाता है। वहीं दूसरी ओर मीरा समीर से अपने घर वालों के मना करने के बाद भी छुप छुप कर मिलने लगती है और बाद में समीर उसे अपने साथ भाग चलने के लिए मनाता है और शादी करने की बात करता है, जिससे मीरा थोड़ा सोचती है, लेकिन बाद में वो उसके साथ भाग जाती है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि भागवत को 19 लड़कियों को ढूंढना था, क्योंकि सबकी कहानियां सेम ही थी। सब रोज की तरह अपने काम पर निकलती हैं, लेकिन कभी वापस नहीं आती हैं। इतना सब करने के बाद भी भागवत के हाथ कुछ नहीं लगता है। वो सोचता है कि अगर इन लड़कियों को ढूंढना है तो इनके बीच के कनेक्शन को ढूंढना होगा। तब हमें पता चलता है कि भागवत की भी एक बहन जो 13 साल की उम्र में किसी से किडनैप हो गई थी। अब वो किसी के हाथों बेच दी गई है या किसी अंधविश्वास का शिकार हुई थी, जिसका कुछ पता नहीं चला है। इसी बात का गुस्सा भागवत उन सब लोगों पर निकालता है जो लड़कियों को बेचते हैं और जो किडनैप करते हैं। इसी बीच 19 लड़कियों में से एक संध्या नाम की लड़की के कॉल रिकॉर्ड्स में एक फोटोग्राफर कविता शास्त्री का नंबर मिलता है, जिसकी दुकान मारवाड़ी रेड लाइट एरिया के पास होती है। 19 लड़कियों का कॉमन कनेक्शन भी मानवाड़ी रेड लाइट एरिया पर ही मिलता है और तभी से पुलिस उस एरिया की छानबीन में लग जाती है। पुलिस को लगता है शायद 19 लड़कियों में से कोई लड़की इसी रेड एरिया में बेची गई होगी, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता है। कहानी आगे बढ़ती है और कविता शास्त्री नाम की औरत से पुलिस छानबीन करने के लिए उसके घर जाती है। तो वहां से उन्हें एक सूरज नाम के आदमी का पता चलता है, जिसे उसने सबसे ज्यादा बार बात की थी। तब वो पुलिस को बताती है कि सूरज उसे उसकी शॉप पर ही मिला था और वहीं से उनकी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद पुलिस सूरज नाम के आदमी के पीछे लग जाती है। उसके बारे में पूरी डिटेल्स निकाली जाती है। तब पता चलता है कि उसका नाम सूरज नहीं, राजू है और वो कभी टीचर हुआ करता था। उसकी 2 बीवियां हैं। अपनी दोनों बीवियों में से वो दूसरी बीवी सुमित्रा के पास ज्यादा रहता था। वही उसकी कमजोरी थी।
तभी कविता शास्त्री की मदद से राजू को पकड़ लिया जाता है। उसको जेल में ले जाकर 3-4 दिनों तक न खाना-पीना दिया जाता है और ना ही सोने दिया जाता है। लेकिन वो इतना ढीठ होता है कि इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं बताता है और उसकी दोनों बीवियों को थाने बुलाया जाता है और उसकी दूसरी बीवी सुमित्रा के घर से उन गायब हुई सारी लड़कियों के गहने मिलते हैं। तब उस पर शक और बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी भी हालत में अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। तब भागवत और पुलिस वाले उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बीवी सुमित्रा को थाने में ले जाकर मारते हैं, जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो सारा सच बता देता है। तब इस कहानी के 19 लड़कियों का रहस्य खुलता है। दरअसल राजू पिछले 14-15 सालों से इन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा था और उनसे शादी करने के बहाने भगाकर ले जाता है और वहां जाकर उनके साथ समय बिताकर जहर देकर मार देता था और उन्हीं में से पूनम भी एक थी जिसे उसने मार दिया था। अब भागवत के लिए आने वाली थी बहुत बड़ी मुसीबत, क्योंकि राजू बहुत चालाक आदमी था। वो थाने में तो कबूल कर लेता है उसने ही सारे जुर्म किए हैं, लेकिन कोर्ट में जाकर वो मुकर जाता है। इसलिए वो अपना केस खुद ही लड़ता है और भागवत के सारे लाए हुए सबूतों और विटनेसों को झूठा करार दे देता है। जो भी उसके खिलाफ कुछ भी बोल रहा था वह उसे कुछ न कुछ करके अपने आप को सही साबित कर लेता है। इस फ्रस्ट्रेशन में भागवत उसे गोली मारने के बारे में सोचता है, लेकिन रुक जाता है और उसके खिलाफ और भी छानबीन करने के लिए जुट जाता है। तभी उसे पता चलता है एक देवलोक लॉज के बारे में, जिसे राजू ने अपने 19 मर्डर की कहानी में मेंशन किया था, लेकिन पुलिस वालों की रिपोर्ट में वो नहीं लिखा था। तब भागवत को देवलोक लॉज के बारे में शक होता है और उसको वो पूरे शहर में ढूंढता है। तब उसे फाइनली एक लॉज मिलता है जिसमें वो आदमी राजू को पहचान लेता है। तभी भागवत को पता चलता है कि उन 19 लड़कियों में से कोई एक लड़की अभी भी जिंदा है, जिसे राजू उस लॉज में ले गया था। वहां के सीसीटीवी फुटेज और लोगों से उसे पता चलता है कि उन्हें मीरा बेहोश हालत में मिली थी। दरअसल ये मीरा वही लड़की है समीर नाम की लड़की के साथ भागी थी। समीर और कोई नहीं, वो राजू ही था जो उसे बहला फुसलाकर ले जाता है और उसे भी और लड़कियों की तरह जहर दे देता है। लेकिन किस्मत से उसने जहर की गोली नहीं खाई होती है, थोड़ी सी खाई होती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और कोमा में चली जाती है। ये सब बातें भागवत को हॉस्पिटल जाकर नीलिमा नाम की नर्स से पता चलता है। अब भागवत और मीरा की मुलाकात होती है। तब वो उसे उन सारी 18 लड़कियों की मरी हुई फोटोज दिखाता है और उससे कहता है कि अब तुम ही आखिरी विटनेस हो जो इस राक्षस को उनके गुनाहों की सजा दिला सकती और 18 लड़कियों को न्याय दिला सकती हो। मीरा ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने भी ये सब झेला होता है। मीरा अब शालू बन चुकी थी। उसने अपना नाम और अपनी पहचान बदलकर किसी और से शादी कर ली थी और उसकी एक बेटी भी थी। अगर उसकी सच्चाई उसके पति को पता चलती है तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वो बहुत सोचती है और आखिर में वो कोर्ट पहुंचकर अपना बयान देती है और आज पूरे 14 साल बाद उस राक्षस राजू को उसके गुनाहों की सजा मिलती है। चाहे गुनाह कितना भी बड़ा हो, उसकी सजा आखिर मिल ही जाती है। तो ये कहानी यही समाप्त होती है। ऐसी कहानियों को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।